जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, जो कि पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते चल रहे हैं। और अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखा है जिसमें सिलेबस, प्रश्नोत्तरी और कुछ डिटेल्स में वीडियो हैं, तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो दोस्तों, प्रश्न है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो देख लीजिए, इस तरह की पंक्तियां भी पूछ लेते हैं, जैसा कि हमें इस पंक्ति के बारे में कुछ भी अभी नहीं पता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अज्ञे, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्तिबोध। तो इन जो रचनाकार हैं, इनकी रचनाओं को भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें पता रहे कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मुक्ति बोध सही उत्तर है। और सिर फिरे का गीत मुक्ति बोध का आत्मनिरीक्षण गीत है। युग की संवेदना शून्यता, कर्तव्यहीनता, अकर्मण्यता तथा घोर घोर स्वार्थी मनोवृत्ति को उद्घाटित करने वाला यह गीत व्यक्ति की चिंता में समष्टि तथा राष्ट्र के हित को दफन करने की प्रक्रिया को उद्घाटित करता है। ठीक है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे रह गए तुम। फिर अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? ऑप्शन दिया हुआ है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार, या फिर हरी घास पर क्षण भर। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। अज्ञे ने एक जगह लिखा है, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। यही अच्छी भाषा का अर्थ अलंकृत या चमकदार भाषा नहीं है, वरन अच्छी भाषा की अच्छाई इसी में है कि वह भाषा और अनुभूति के अद्वैत को स्थापित करे। अज्ञे की काव्य भाषा उनकी इस मान्यता का समर्थन करती है। भाषा की अनेक भंगिमाओं को निखारते उन्होंने भाषा का सब प्रकार से प्रभावी रूप मौन के स्तर पर अनुभव किया है। इस मौन से शैथिल्य नहीं, तनाव व्यंजित होता है, ऐसा तनाव जो कलाकृति का आधार है। उपर्युक्त पंक्तियां हैं जो जितना तुम्हारा सच कविता से ली गई है। ठीक है। यह कविता एडिनबरा, लंदन रेल में 28 अगस्त 1955 को अज्ञे जी ने लिखी थी। जितना तुम्हारा सच है कविता सदानीरा भाग एक कथा इंद्रधनुष रौंदे हुए ये में संकलित है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है पहला। फिर अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या फिर उदय शंकर भट्ट। तो सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी। विद्रोहिणी अम्बा ये आई थी 1935 ईस्वी में। उदय शंकर भट्ट का पौराणिक नाटक है जो नारी अस्मिता और पुरुष शासित समाज के द्वंद्व से प्रेरित है। उदय शंकर भट्ट जी ने लगभग 2 दर्जन नाट्य कृतियों की रचना की है, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है गीति नाट्य, दूसरा पूर्णांकी नाट्य, तीसरा एकांकी नाट्य। विषय वस्तु के आधार पर भट्ट जी के नाटकों को 5 वर्गों में पौराणिक,
ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक में निर्धारित किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? ऑप्शन दिया है, ये प्रश्न पता है कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। ऑप्शन दिया हुआ है अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस या फिर दशाश्वमेध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस नाटक के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। यह आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया नाटक है। इसके कथानक का आधार अश्वघोष का सौंदर्यनंद महाकाव्य है। इसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। इस द्वंद्व का दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर विरोध है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? मतलब सबसे ज्यादा जिसने नाटक लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने 30 नाटकों तथा लगभग 100 एकांकी नाटकों की रचना की है। उनके अधिकांश नाटक प्रयोग धर्मी है। लक्ष्मी नारायण लाल ने ग्राम्य जीवन, शहरी मध्यवर्ग, नर नारी संबंध, मानवीय नियति, वर्तमान व्यवस्था और जनजीवन की विभिन्न समस्याओं पर नाटक लिखे हैं। उनके कई कथानक पौराणिक हैं जिनका आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य परंपराओं को अपने नाटकों में अपनाया है। कुल मिलाकर परिणाम व प्रयोग बाहुल्य की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? ऑप्शन है माधव, अलगू, हल्कू या फिर रघु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्कू। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी है। इसका प्रमुख पात्र हल्कू है। इसमें ग्रामीण जीवन की अभावग्रस्त स्थिति का यथार्थ चित्रण है। यह कहानी सर्वप्रथम माधुरी मासिक पत्रिका में मई 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर मोहन राकेश। सूरज का 7वां घोड़ा, सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसमें अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रवधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। माणिक मुल्ला, जमुना, लिली, सत्ती आदि इसके पात्र हैं। धर्मवीर भारती को हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1989 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन दिया हुआ है शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, महात्मा गांधी या फिर विवेकानंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शरद चंद्र। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी धर्मवीर भारती कृत औपन्यासिक जीवनी है। इसमें बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र के जीवन से संबंधित समस्त उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का पुनर्सृजन किया गया है। धर्मवीर भारती को सपना अभी भी काव्य कृति के लिए वर्ष 1994 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन है झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी अमृत लाल नागर का उपन्यास है। ठीक है,
झरोखे 1967 ईस्वी, कड़िया 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, वसंती 1980 ईस्वी, मैयादास की माड़ी 1988 ईस्वी, कुंतो 1993 ईस्वी, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को वर्ष 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तमस उपन्यास के लिए मिला था। फिर अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, या फिर ऑप्शन डी डूब। तो सही उत्तर है वरुण के बेटे। नागार्जुन, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है, प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास नागार्जुन के उपन्यास हैं। इनमें वरुण के बेटे 1957 ईस्वी में मिथिला के मछुआरों के जीवन संघर्ष की कथा का चित्रण किया गया है। कहाँ के? मिथिला के। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें ये रचना है, इस रचनाकार के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर पदम सिंह शर्मा। सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी के शब्द चित्रों का संकलन है। इसमें रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, भाऊजी, बैजू मामा, बुधिया, मंगर, रूपा की आजी, बाल गोविंद भगत आदि ग्रामीण परिचितों के रेखाचित्र संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे, इनमें से कौन है जो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शंस दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय, या फिर श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राय सप्रे थे। इसका प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी तथा प्रकाशन स्थान जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, या फिर ईला चंद्र जोशी। अकाल पुरुष गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के विशिष्ट साहित्यकार हैं। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, आलोचना आदि गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। जैनेन्द्र जी ने कुछ नाटकों और कहानियों के अनुवाद भी किए हैं। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी शीर्षक से जैनेन्द्र जी ने महात्मा गांधी की जीवनी प्रस्तुत की है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरण ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? ऑप्शन दिया हुआ है हम हशमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हम हशमत। हम हशमत कृष्णा सोबती का संस्मरण ग्रंथ है। इसमें उन्होंने नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, अश्क अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, नेमी चंद्र जैन, मंटो, उमाशंकर जोशी, सत्येंद्र कुमार, मंजूर एहतशाम, सौमित्र, स्वदेश दीपक, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रयाग शुक्ल, कन्हैया लाल नंदन, नासिरा शर्मा आदि को याद किया है। फिर अगला प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है लुकाच, कॉलरिज, आई ए रिचर्ड्स, या फिर टी एस इलियट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी टी एस इलियट। टी एस इलियट के अनुसार
कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक टी.एस. इलियट हैं। सिलेक्टेड एसेज, पोएट्री एंड ड्रामा, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड इलियट की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पेरिइप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? ऑप्शन है अरस्तु, लॉन्जाइनस, टी.एस. इलियट या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉन्जाइनस। पेरिइप्सुस लॉन्जाइनस का मूलतः पत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें लेखक ने उदात्त का विस्तृत विवेचन किया है, जो उदत्तवाद नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोंचे, लेविस या फिर वर्ड्सवर्थ। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का आलोचना ग्रंथ है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद, कवि निराला, प्रकीर्णिका, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से या फिर काव्य लक्षण से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, काव्य हेतु से। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। भामाह, दंडी, राजशेखर, जयदेव, पंडित राज जगन्नाथ, हेमचंद्र, आनंदवर्धन इत्यादि भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, प्रकाशन शुरू किया। संपादन और प्रकाशन दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। आगे चलकर 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका हो गई। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।